तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आज सिर्फ एक इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसा है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये इट इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन। तुम्हारे से एक इक्वेशन ये है, सुनो ध्यान से, तुमसे तुम्हारे पास है ये वाली, ठीक है। और अब तुम्हें क्या करेंगे, तुमसे इस इक्वेशन को बदल देंगे बस क्वेश्चन में, ठीक है। और तुमसे पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। सब की किसी की भी वैल्यू एक क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इनमें से कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, सिर्फ इक्वेशन चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे कैसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है। देखो सबसे पहले हमारे को इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा क्या है, 0। बच्चे पता है क्या सोचेंगे, सोचेंगे भाई हमारे को अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं है बेटा, हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि किसी किसी पॉलिनोमियल की तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन 0 अल्फा बीटा निकलेंगी। इस क्वेश्चन में इक्वेशन ही ऐसी डाली हुई होगी जिसके रूट्स, जिसकी अल्फा बीटा हम निकाल ही नहीं पाएंगे, समझ गए। उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन है। फिर भी हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के हमारे को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, जो कि पहले से ही पता है, क्या है, माइनस का b/a जो कि 5 है यहाँ पर, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, c/a। अब ये पता लग गई ना तुम्हारे को कैसे आई, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। आज बेटा हो सकता है तेरा चैप्टर समझ में कम आए, ठीक है ना। स्कूल में क्या चल रहा है वैसे, 1 चल रहा है, ये नहीं हुआ था। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये पिछले सिर्फ 2 लेक्चर में ही खत्म हो रखा, बस ये तीसरा है आज इसका। अगर तू इसको देखना चाहे तो देख लीजिए, ठीक है। 2 वीडियोज है, मुश्किल से 20-20 मिनट की, बस चैप्टर खत्म है। उसके बाद मैं सीधा इस पे हूँ, आज तीसरा दिन है इस चैप्टर का, तीसरे दिन मांगे वर्कशीट, ठीक है। वो चीज देखते ही तेरे को ये चीज सारी समझ में आएगी। अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस का b/a, और अल्फा बीटा क्या था, c/a। अब हमें क्या करना है, हमारे को ये वाली चीज देखनी है, क्या हम इन दोनों से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 9th क्लास पे चले जाओ, निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसका कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है कितनी, 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 25। ये 2 × 4 क्या हो जाएगा, प्लस है, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 को उधर ले जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 8 हो जाएगा। जब भी तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गिवन है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे निकाल सकते हो तुम। 9th क्लास में तुमने ये क्वेश्चन किए हैं, इसीलिए मैं सेकंड चैप्टर पे हमेशा ज्यादा जोर रखता हूँ, समझ गए, क्योंकि वो चैप्टर जो है ना हर जगह पे, हर चैप्टर में आएगा वो वाला चैप्टर। अब ये वाला जो है, अब देखो ध्यान दो, अभी हमारे को यहां से 2 चीजों की वैल्यू पता है, क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना 5 और अल्फा बीटा कितना 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, क्या है, अल्फा बीटा कॉमन निकल रहा है। जैसे अल्फा बीटा कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, बीटा, और यहाँ क्या बचेगा, अल्फा, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बीटा कितना है 4 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, आंसर आ गया। समझ रहे हो, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। अब ये वाला चीज है, इसको देखोगे, इसका एलसीएम लोगे, क्या आएगा, अल्फा बीटा एलसीएम, इधर बीटा प्लस अल्फा बन गया। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, 5, और अल्फा बीटा की 4, तो आंसर आ गया 5/4। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। अब ये क्यूब वाला है, इसमें क्या करोगे, जैसे हमने ये करने के लिए क्या करा था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये करने के लिए क्या करोगे, इसी को क्यूबिक बोथ साइड कर दोगे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे,
पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा से कर दोगे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो सीधा ही पता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है 5/4 माइनस 4 कर दोगे। इसको करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बन जाएगा, ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाली थी, और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो ध्यान दोगे क्या बनेगा, नीचे अल्फा बीटा बन जाएगा और ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े से और बन सकते हैं इसी टाइप के, पर सही बात ये है कि तुम सिर्फ दो चीजों से, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू गिवन है और अल्फा बीटा की जो वैल्यू गिवन है, उस तरह से, उस टाइप से, उन चीजों से ये टाइप के सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते, ठीक है ना। तुम्हारे पास है ना फाइनली चैप्टर जब हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद तुम्हारे पास ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन तो हमने पहले किया ही नहीं, समझ गए, क्योंकि तुम्हें प्रिपेयर होना है उस सिचुएशन के कि ऐसा क्वेश्चन भी तुम सोल्व कर पाओ जो तुमने देखा ही नहीं, समझ गए ना। वो वाली चीज नींद चाहिए कि भाई हमने तो कर रखा है, उसी में से हमारा पेपर आएगा, नहीं, चाहे पेपर दे दे कहीं से, हमारा टॉपिक चेंज नहीं होना चाहिए। टॉपिक वो रहे, क्वेश्चन कैसा भी दे दे, कितना भी उल्टा पुल्टी कर ले, कितना भी छोटा मोटा कुछ भी करके क्वेश्चन दे दे, हमने कभी देखा भी ना हो क्वेश्चन, तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो तुम समझना कि तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो भाई। करे हुए क्वेश्चन ही अगर हमारे आ रहे हैं, वही कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल चीज है। बढ़िया मैथमेटिक्स उसी बच्चों को आता है जो सॉल्व कर सके वो चीजें जो उसने नहीं की हुई, वो भी वो कर दे, नहीं तो कम से कम अपना एफर्ट पूरा डाल दे। और बेटा एफर्ट डालना ही है सब कुछ। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, कर दोगे ना। तो है ना, कल का टास्क यही है तुम्हारा। देखो मैथ में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरी बात सुनना। एक तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज के है बेटा, 2.2 एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो है मैथ, ठीक है, कल की जो 2.2 एक्सरसाइज, उससे पहले भी थी, उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उससे पहले हुआ था, सेकंड हुआ था। तो ये वाले क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना, वो पहला क्वेश्चन तो है ही सारा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि एक बार बताते ही समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाली चीज है, ठीक है। अगर तेरे को कुछ आता है ना कि सेकंड चैप्टर तेरा यहीं के यहीं कवर हो जाए सबके साथ, तो तेरे को बेटा कल है ना कम से कम मैथ का तो वो करके आना पड़ेगा, ठीक है। तू वो पिछला कराएगा ना, तो तेरे को ये चीजें ये भी आ जाएगी तेरे को समझ में, ऐसी बात है, ठीक है। कोशिश करना करने में, ठीक है। और आगे वाले जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना वर्कशीट के, सारे समझ में आएंगे तेरे को, अगर तू पिछला कराया, ठीक है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करूंगा।